नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अमीषा पटेल के चेक बाउंस मामले में समझौते पर बनी सहमति, लौटाने होंगे अब 2 करोड़ 75 लाख रुपए। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच 2 करोड़ 75 लाख रुपए देने की सहमति पर समझौता हो गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों पक्षों की बात सुनी। अमीषा पटेल और शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह वीसी से जुड़े समझौते में अग्रिम रकम के तौर पर अमीषा ने 20 लाख रुपए देने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने अमीषा को आदेश दिया कि 31 जुलाई तक 5 किस्तों में वह सारे पैसे लौटा दे। यह जानकारी अजय कुमार ने बताया कि अदालत ने अमीषा को आदेश दिया कि उन्हें 31 जुलाई तक 5 किस्तों में 2 करोड़ 75 लाख रुपए लौटाना है। अगर अमीषा ने ऐसा नहीं किया तो 1 अगस्त के बाद यह केस एक बार फिर शुरू हो जाएगा। अमीषा पटेल की जमानत याचिका भी खारिज की जा सकती है। गौरतलब है कि चेक बाउंस का मामला पिछले 6 साल से चल रहा। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची के रहने वाले अजय कुमार से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। यह पैसा उन्होंने फिल्म बनाने के नाम पर लिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने यह राशि 2 चेक के माध्यम से लौटाई, लेकिन चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया एनएच जाम। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में बुलेट की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे ग्रामीण की मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह अपने गुस्से का इजहार किया। मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने शव के साथ चपुआ डी के पास एनएच मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर गए। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाम को हटाने में जुट गई, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों के आगे पुलिस की एक न चली। करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रही। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिस बुलेट चालक की वजह से दुर्घटना हुई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित के परिजनों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और तब जाकर 11:30 बजे लोगों ने रोड को खाली कर दिया। जाम हटने के बाद आवाजाही शुरू हो गई। रांची के पर्ल अपार्टमेंट में लगी आग, बुजुर्ग की मौत। फ्लैट से धुआं निकलने पर पड़ोसी ने बुलाई फायर ब्रिगेड। राजधानी रांची के सिरम टोली स्थित पर्ल अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर तड़के आग लगने से अपार्टमेंट के मालिक 75 वर्षीय जुल्तन सुरीन की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी बहन जोलेन हेरो 80 वर्षीय बुरी तरह से झुलस गई। आग लगने के कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन दल के राजेश कुमार और अविनाश कुमार ने आग की लपेटे के बीच से झुलस चुकी महिला को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। दरअसल पर्ल अपार्टमेंट रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के सिरम टोली के पास स्थित है। शनिवार सुबह सुबह कुछ लोगों ने अपार्टमेंट के एक फ्लैट से धुआं निकलते देखा। इसके बाद मामले की जानकारी चुटिया पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने फ्लैट में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन उससे पहले फ्लैट में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग जुल्तन सुरीन की जलने से मौत हो चुकी थी, जबकि उनकी बहन 80 वर्षीय जोलेन होरो आग से गंभीर रूप से झुलसने के कारण फर्श पर पड़ी थी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चतरा में 3840 बोतल अंग्रेजी शराब लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गोसाईडीह के पास 320 पेटी अंग्रेजी शराब लदा ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक प्रेम कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर जिला सकरा थाना क्षेत्र के चक्रावे मनियारी गांव का रहने वाला है। तस्कर के पास से ई-बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व एयरटेल कंपनी का सिम जब्त किया गया है। यह जानकारी एसडीपीओ संदीप सुमन ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोसाईडीह के पास अस्थायी चेकनामा लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चेकनामा के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रक को रोककर तलाशी की गई, जिसमें प्लास्टिक के बोरे में भूसा भरकर छिपा कर रखी 320 पेटी में बंद 3840 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने शराब जब्त करने के साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि शराब माफिया रांची से ट्रक पर अवैध रूप से शराब लोड कर बिहार ले जा रहे थे। जांच से बचने के लिए जाली ई-वे बिल बनाकर प्लास्टिक के बोरे में लकड़ी का भूसा भरकर शराब की पेटी को छिपा कर ले जा रहे थे। इस संबंध में हंटरगंज थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार चालक को जेल भेज दिया गया है।
रांची में 14 किलो 200 ग्राम वाला नॉन सब्सिडी सिलेंडर अब 860 रुपये में, 5 किलो वाले सिलेंडर में अब करना होगा इतना खर्च। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गैस कंपनियों ने 14 किलो 200 ग्राम वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर में 100 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी है। अब ग्राहकों को सिलेंडर के लिए 960 रुपये 50 पैसे की जगह 860 रुपये 50 पैसे देने होंगे। इंडेन के डिविजनल LPG हेड समीर सिन्हा ने कहा कि नई कीमत शनिवार से लागू होगी। इसके साथ ही 5 किलो सिलेंडर में 35 रुपये 50 पैसे, 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 70 रुपये 50 पैसे और 5 किलो कंपोजिट सिलेंडर में 35 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। अब ग्राहकों को 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 357 रुपये की जगह 321 रुपये 50 पैसे, 10 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए 693 रुपये की जगह 622 रुपये 50 पैसे एवं 5 किलो कंपोजिट सिलेंडर के लिए 357 रुपये की जगह 321 रुपये 50 पैसे देने होंगे। नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुक्रवार को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महिला दिवस के अवसर पर हमने LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट कर बड़ा फैसला किया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिसमें पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। मोदी ने कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर सरकार का लक्ष्य परिवारों की भलाई और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे पहले मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी, उनकी ताकत, साहस और दृढ़ता को सलाम किया और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना की। रांची में खड़ी कार का लॉक तोड़कर नकद व गहना की चोरी, वाहन को भी किया क्षतिग्रस्त। रांची के हरमू के पटेल पार्क के समीप कार से 10 युवकों ने कार के कई पार्ट्स कार के डैशबोर्ड में एक लिफाफा में रखा 17,500 नगद, हनुमान जी के सोने का लॉकेट व कई पार्ट्स की चोरी कर ली गई है। लॉक तोड़ने के लिए कार को कई जगह पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस संबंध में कार मालिक पुनीत कुमार ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उनकी कार पटेल पार्क के पश्चिम दिशा में उनके मित्र गौरव कुमार के ऑफिस के सामने लगाई गई थी। कार का लॉक तोड़े जाने पर उन्हें संकेत मिला। इसके बाद जब वह अपनी कार के पास पहुंचे तो देखा कि 10 युवक कार के पास खड़े हैं। इनमें से कुछ युवक कार के अंदर भी हैं। वह तेजी से चलते हुए अपनी कार के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर 4 लड़के भाग गए, जबकि 6 लड़के पकड़े गए। युवकों ने कार का दोनों शीशा, सीट बेल्ट, दोनों वाइपर, बैटरी, जैक का रॉड, स्टेपनी, स्टीयरिंग कवर और सारे मैट्रिक्स की चोरी कर ली थी। म्यूजिक सिस्टम निकाल कर वे ले जाने की फिराक में थे। वायर तोड़कर कार स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। घटनास्थल पर पहुंचकर कार मालिक पुनीत कुमार ने वीडियोग्राफी कर ली और पूछताछ की सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। उक्त युवकों ने कार में कई जगह पत्थर से तोड़फोड़ भी की थी। पुनीत कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर युवक से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। धनबाद में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हुई थी अव्यवस्था, धनबाद SSP से रिपोर्ट तलब। धनबाद में बीते 1 मार्च को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। DGP अजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने धनबाद SSP HP जनार्दन से पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से धनबाद SSP को पत्र लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से अव्यवस्था को लेकर 3 बिंदुओं पर सवाल भी उठाए गए हैं। इसमें धनबाद SSP से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। पहला, हर लीग की सिंदरी यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लिए निर्धारित वाहन विलंब से क्यों पहुंचे। दूसरा, कार्यक्रम के बाद मार्ग को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हुई। तीसरा, निर्धारित स्थिति में सुरक्षा और एस्कॉर्ट की क्या व्यवस्था थी। धनबाद SSP से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय और DGP के स्तर से पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही धनबाद DC के पद से IAS वरुण रंजन का तब्दला कर दिया गया था। उसके बाद यह चर्चा हो रही थी कि कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर ही वरुण रंजन का तब्दला किया गया था। चर्चा यह भी थी कि जिस समय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का हेलीकॉप्टर बरवा अड्डा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, उस दौरान उन्हें ADG अभियान संजय आनंद राव और सीनियर IAS मनीष रंजन ने रिसीव किया था। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान DC मौके पर पहुंचे थे। खूंटी से अर्जुन मुंडा को प्रत्याशी घोषित करते ही चढ़ा क्षेत्र का सियासी पारा। खूंटी से दूसरी बार अर्जुन मुंडा को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यहां सियासी पारा चढ़ गया है। अब इस बात की चर्चा होने लगी कि उनके खिलाफ कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारकर दांव खेलेगी। हालांकि अभी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। खूंटी लोकसभा से कांग्रेस के झामुमो के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में ही थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर
से कांग्रेस यहां से उम्मीदवार उतार सकती है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें सिमडेगा व कोलेबिरा विधानसभा में कांग्रेस तोरपा तथा खूंटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा, तमाड़ तथा खरसावां विधानसभा से झामुमो का कब्जा है। खूंटी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण मुंडा, दयामणि बरला, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुच्चू का नाम सबसे आगे है। पार्टी सूत्रों की माने तो तीनों यहां से टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कालीचरण मुंडा पिछली बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और अर्जुन मुंडा को कड़ी टक्कर दी थी। वे अर्जुन मुंडा से महज 1445 वोट से पराजित हुए थे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अबुआ झारखंड पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खूंटी के पूर्व सांसद जयपाल सिंह मुंडा के बेटे जयंत जयपाल सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। जेएसएससी की ओर से नियुक्ति की अनुशंसा हो जाने के बाद भी 9 महीने से भटक रहे 116 युवा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 676 सफल आवेदकों में से 116 को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसकी वजह संबंधित जिलों में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में रिक्त पदों का नहीं होना है। रिक्त पदों की कमी से 116 सफल उम्मीदवार पिछले 1 साल से नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। इन्हें पिछले जून महीने में ही एक समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जिसमें से कुछ को तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था। सरकार ने निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में 2 विज्ञापन प्रकाशित किए थे। विज्ञापन संख्या 1 2017 नियमित पदों और विज्ञापन संख्या 2 2017 बैकलॉग पदों को भरने के लिए प्रकाशित किया गया था। न्यायालय द्वारा अवमानना वाद संख्या 612 2022 में दिए गए फैसले के आलोक में आयोग ने निम्न वर्गीय लिपिक के नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 676 सफल परीक्षार्थियों की अनुशंसा की थी। साथ ही बैकलॉग पदों को भरने के लिए 31 सफल परीक्षार्थी की अनुशंसा की है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार रिक्तों के आलोक में सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति करने की अनुशंसा की। 4 मई 2023 को आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में भू राजस्व विभाग ने सभी जिलों को निम्न वर्गीय पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने 22 जून को कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र भी बांटा, लेकिन जिलों में रिक्त पदों की कमी की वजह से 676 अनुशंसित परीक्षार्थियों में से सिर्फ 523 को नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया गया। कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन को Y+ सुरक्षा, Z+ में रहेंगे बाबूलाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब Y+ सुरक्षा में रहेंगी। वहीं हेमंत के छोटे भाई भी Y+ सुरक्षा में रहेंगे। बता दें कि इससे पहले बसंत सोरेन X+ सुरक्षा में थे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अब Y स्क्वाड की जगह Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति ने 119 VIP की सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा करने के बाद सुरक्षा में कुछ बदलाव किए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन के अनुसार Z+ सुरक्षा दी गई है। कल्पना सोरेन की राजनीति में कदम रखने के बाद राज्य सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है। उन्हें सरकार ने Y+ सुरक्षा देने का फैसला किया है। साथ ही भाई मंत्री बसंत सोरेन को X श्रेणी की जगह Y श्रेणी में रहेंगे। बता दें कि इनकी सुरक्षा में कुल 8 जवान रहेंगे। आवास में 5 सशस्त्र सुरक्षा गार्ड और 3 PSO उपलब्ध रहेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को Y की जगह अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बारी को X की जगह अब Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी कुमारी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और आदित्य साहू को पहली बार सुरक्षा मुहैया कराई गई है। निजी प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के 3 विभागाध्यक्ष समेत 5 डॉक्टर चिन्हित, मिली चेतावनी। रिम्स प्रबंधन ने निजी प्रैक्टिस करने वाले 3 विभागाध्यक्ष समेत 5 डॉक्टरों को चिन्हित किया है। इनमें कार्डियोलॉजी के 1, यूरोलॉजी के 2 तथा डेंटल व न्यूरोलॉजी विभाग के 1 डॉक्टर शामिल है। सूत्रों के अनुसार उक्त डॉक्टरों को रिम्स निदेशक ने खुद बुलाकर चेतावनी दी है। इन डॉक्टरों को निदेशक ने आगाह किया कि आपके नाम की सूची सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई गई है, इससे आपको अवगत कराया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आप निजी प्रैक्टिस करते हैं तो सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार को इससे अवगत कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर पर पहले से ही कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उनके खिलाफ शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग के एक सीनियर रेजिमेंट का नाम भी निजी प्रैक्टिस में आया है। निदेशक ने उक्त डॉक्टर को भी बुलाकर समझा दिया है। वहीं सीनियर डॉक्टरों के अलावा स्टन और PG डॉक्टरों को भी अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ईमानदारी से काम करने को कहा गया है। वहीं सीनियर डॉक्टरों के अलावा इंटर्न और PG डॉक्टरों को भी अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान ईमानदारी से काम करने के लिए कहा गया है। रिम्स के डॉक्टरों को एम्स के तर्ज पर वेतन और NPA मिलता है, इसलिए डॉक्टर ड्यूटी ओवर के बाद भी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।
हैं। एनपीए लेने वाले डॉक्टर को हर महीने शपथ पत्र देना होता है कि वे निजी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। झामुमो का कांग्रेस के साथ लोहरदगा, सिंहभूम पर फंसा पेंच, राजद के साथ इन सीटों पर उलझन। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा में पेंच सुलझाने की कोशिश हो रही है। दलों के बीच ज्यादातर सीटों का खाका तैयार है, लेकिन 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने के बाद परिस्थिति बदली है। सिंहभूम सीट पर झामुमो ने दावा किया है, वहीं झामुमो की नजर लोहरदगा सीट पर भी है। एसटी आरक्षित सीटों पर झामुमो बढ़ चढ़कर दावा कर रहा है। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस लोहरदगा की सीट हारती रही है। ऐसे में भाजपा को शिकस्त देने की दलील झामुमो दे रहा। कांग्रेस पर दबाव है कि सिंहभूम या लोहरदगा में कोई एक सीट छोड़े। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार झामुमो ने बहुत दबाव बनाया तो सिंहभूम की सीट छोड़ सकते हैं। चाईबासा से कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचो का नाम बढ़ाया है। वहीं झामुमो का कहना है कि गीता कोड़ा बड़ी चुनौती पेश करेगी। चाईबासा संसदीय सीट में 5 विधानसभा में झामुमो का कब्जा है। ऐसे में झामुमो का दावा का आधार मजबूत हो रहा है। इधर चतरा और पलामू के बीच राजद और कांग्रेस में गुत्थी उलझी है। राजद चतरा पर दावा कर रहा, वहीं चतरा सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान सभी पहलुओं पर विचार कर रहा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव अधिसूचना के साथ ही बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। आज हटिया पहुंचेगी रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का रेक। 12 मार्च को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर ट्रेन का नया रेक शनिवार की सुबह हटिया पहुंचेगा। रेक उड़ीसा से होते हुए हटिया पहुंचेगा। मालूम हो कि रांची बनारस के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ट्रेन की समय सारणी व रूट को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय ने 2 रूट रांची टोरी व रांची मुरी बोकारो होकर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा था। ट्रेन की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ट्रेन का किराया 1390 रुपये से लेकर 2600 रुपये के बीच होने की संभावना है। रांची रेक की अनुपलब्धता की वजह से ट्रेन संख्या 15027 हटिया गोरखपुर मोरी एक्सप्रेस शनिवार को हटिया से रद्द रहेगी। मालूम है कि गोरखपुर हटिया ट्रेन का विस्तार संबलपुर तक किया गया है। ट्रेन शुक्रवार को हटिया से संबलपुर तक गई, इस कारण शनिवार को मोरी एक्सप्रेस को रद्द किया गया। यह ट्रेन नियमित रूप से 10 मार्च से संबलपुर से गोरखपुर तक चलेगी। झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेशा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट 1996 पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पेशा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेजा गया है। विधि विभाग में यह संचिका अक्टूबर में भेजी गई है। विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य की 4500 पंचायत में 2066 पंचायत पेशा के अधीन आती है। केंद्र सरकार 1300 करोड़ का अनुदान देता है। राज्य के इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। इधर वर्तमान ड्राफ्ट को लेकर कई संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ संगठन इसका विरोध तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में भारत सरकार ने पेशा एक्ट को लेकर इसी सप्ताह एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें झारखंड सरकार से जल्द इसको लागू का आग्रह किया गया है। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से वरुण उरांव हो सकते हैं भाजपा के उम्मीदवार, लेकिन हरिहर महापात्रा ने बढ़ाया रोमांच। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 10 मार्च को पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि भाजपा विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे से बुलाई गई है। बैठक में पार्टी राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, साथ ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श करेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार पार्टी नेता अरुण उरांव उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से वरुण उरांव और आशा लाकड़ा का नाम भेजा गया है। राज्यसभा की उम्मीदवारी फिलहाल श्री उरांव का नाम आगे चल रहा है। उधर इंडिया गठबंधन से उम्मीदवारी के लिए गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम सबसे आगे है। इनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी से गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर अहमद ने एक रणनीति के तहत गांडे के विधायक पद से
इस्तीफा दिया था। डॉक्टर अहमद ने नामांकन पत्र खरीद भी लिया है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों से डॉक्टर अहमद के नाम पर सहमति बन गई है। डॉक्टर अहमद 11 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगे। राज्यसभा का चुनाव 21 मार्च को होना है। स्पाइस एयरवेज में 1100 करोड़ रुपए का निवेश कर सुर्खियों में आई मुंबई की व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। इससे चुनावी रोमांच बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार विधायकों के एक खेमे में श्री महापात्रा को लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि वे सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। भाजपा के आला नेताओं ने श्री महापात्रा के संभावित उम्मीदवार होने की बात को खारिज किया है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में उलटफेर होता रहा, ऐसे में पक्ष विपक्ष के खेमे को फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।